दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ब्रजराज नगर ओडिशा राज्य के झारसुगुड़ा जिले में एक शहर और नगर पालिका है। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार इस शहर का नाम ब्रजमोहन बिड़ला के नाम पर रखा गया था, जब उन्होंने 1936 में ओरिएंट पेपर मिल्स की स्थापना की थी। ब्रजराज नगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ममता दीदी जी। आपका जन्म 1972 में भिलाई में हुआ। बचपन से ही आप खेलकूद, भोजन निर्माण आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप सरलता, सहनशीलता, निर्भयता, आत्मविश्वास आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1990 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति भिलाई में हुई और 1992 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1995 में ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गए। तब से आपने भिलाई, पाटन आदि अनेक स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2001 से ब्रजराज नगर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को तनाव मुक्त बना रहे। मेरा लौकिक जन्म भिलाई। बचपन से भक्ति में बहुत लगन थी। माता पिता को भक्ति करता हुआ देख के मुझे भी बहुत रुचि थी भक्ति में, और पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी। मेरा लक्ष्य था मैं लौकिक टीचर बनूं। पढ़ाई करते करते हमारे एक रिलेटिव हमारे घर आए। उन्होंने बाबा का परिचय दिया और हम 3 बहनें हैं। तीनों बहनों ने 7 डेज़ का कोर्स किया भिलाई के कनेक्शन से सेंटर में, और 7 दिन के कोर्स के बाद निश्चय हो गया कि जीवन है तो मुझे जीवन ऐसा ही जीना है, ब्रह्मा कुमारी बनकर ही लाइफ जीना है, सेवा करके। फिर हम ज्ञान में रोज़ मुरली रोज़ सुनना, सेवाओं में रोज़ आना। फिर दीदी हमारी आशा दीदी हमारी भिलाई की, उन्होंने कहा तुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, पर लौकिक माता पिता ज्ञान में नहीं चलने के कारण बहुत बंधन था। रोज़ मुरली तो सुनने जाते थे। भाई जी आए थे एक दिन भिलाई में, तो भाई जी ने कहा ममता बहन तुझे भिलाई में सेंटर पे रहना है। मैंने कहा भाई जी मुझे तो बंधन है। कहा ममता आपका बंधन समाप्त। जैसे भाई जी का वरदान मिल गया मुझे। 90 से मैं ज्ञान में चली, और 1 साल के बाद 92 में मधुबन जाना हुआ। और जैसे ही बाबा को हम मिले तो लगा कि जीवन है तो भगवान को समर्पण करना है तो ही जीवन है, क्योंकि लौकिक टीचर बनते तो अलौकिक टीचर ही बनना है। बाबा से मिले तो ऐसे लगा कि बस यही जीवन है। बहुत अच्छा लगा, मना लगा कि जिस जीवन की हमको तलाश थी जीवन में। मम्मी को बचपन में बोलते थे कि मम्मी मुझे अपने पास रखो, तो मम्मी कहती थी कि बेटी को अपने पास नहीं रखते। पर बाबा से जब मिले तो ऐसे लगा कि बस मेरे जो संकल्प था बचपन में कि मैं सेवा करूं और
बंधन मुक्त बनकर रहूं। तो वो आस में बाबा से मिली तो मेरी वो संकल्प मैंने पूरा किया। फिर बाबा से मिलने के बाद फिर बंधन मुक्त होकर फिर सेवाओं में 95 में भिलाई में समर्पित हुए। बहन जी के पास तो 6 महीने रही भिलाई में, उसके बाद दिल्ली राजरा में रहे 1 साल। वहाँ पे तो हमसे बड़ी दीदी के पास ही रहे, वहाँ पे हमारी दूसरी बड़ी बहनें थी। फिर पाटन में हम थे, वहाँ पे 1 साल रहे। वहाँ पे सेवाएं खुद ही करना होता था, माने ऑलराउंडर बनना है। कहीं पे भी जाओ सेवा करने के लिए तो बाबा ने जैसे मुझे ऑलराउंडर बनाया। कभी कोई भाई रहे नहीं रहे, कुमार रहे, माताएं रहे नहीं रहे, ऑलराउंडर बनाया बाबा ने। बच्ची तुझे ऑलराउंडर बनना है। 2007 में हम माउंट आबू गए थे। माउंट आबू से आ रहे थे तो ट्रेन में हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई। ट्रेन चल रही थी और स्टेशन पास आ गया था और हम खड़े थे गेट में और कैसे नीचे गिर गए पता नहीं, लेकिन हमको एक भी चोट नहीं लगी। तब से हमको समझ में आया कि भगवान हमारी कितनी मदद करता है। एकदम बिल्कुल सेफली हम बाहर आए। ट्रेन चल रही थी और हम गिर पड़े थे ट्रेन के अंदर। चलती ट्रेन में सामने में प्लेटफॉर्म था और इधर ट्रेन चल रही थी, हम इधर भी नहीं जा सकते थे और इधर भी नहीं जा सकते थे। तो उस समय निश्चय हुआ कि बाबा कितनी मदद करता है, हमारे से सेवाएं कराने चाहते हैं। इसलिए कुछ भी माने ना हाथ ब्लड ने कहीं चोट नहीं लगी हमको। तो वो बहुत बड़ा अनुभव था कि कैसे बाबा ने हमको बचाया 2007 में। तो 2001 में हम ब्रिजराज नगर आए भिलाई से। तब से 25 साल हो गए हैं यहाँ पे। अनेक गीता पाठशालाएँ खोली और सेवाओं का बहुत लगन है कि कैसे आत्माओं को बाबा का संदेश दें और बाबा का बनाकर उनको भी बाप समान बनाने की प्रेरणा दें। जैसे हमको तो हिंदी आती है, यहाँ पे उड़िया है, तो हमको एक उड़िया बहन नहीं होने से सेवाओं में थोड़ी सी बाधाएं आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हम तो उड़िया समझने लगे, लेकिन वो तो हिंदी नहीं बोल पाते थे। हम उनकी उड़िया हम समझ लेते थे, हमारी हिंदी वो समझ लेते थे। तो सेवाओं में उतनी फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उड़िया बहनें रखना कंपलसरी है। उड़िया बहनें रहने से क्या, उनको बात करना, उनकी बातें समझना, उनको अपनापन लगता है। मैं जब से बनी बाबा की, एक हाजी का पाठ और एक सहनशीलता, 2 चीज़ों को लेके अपने जीवन में धारणाएं बना के रखी। हर बात में मुझे सहन करना है और हाजी का पाठ रखना है, हाजी का पाठ पक्का करना है। जीवन में सफलताएं मिलती है, प्राप्तियां होती है, समस्याएं नहीं आती है, समाधान स्वरूप बन जाते हैं हाजी का पाठ पढ़ने से और सहनशील होने से। हाजी का पाठ पक्का करने से विजय सफलता प्राप्त करती सेवाओं में। बाबा का बनने के बाद पहले तो मुरली हमारी अटेंशन से सुनेंगे तो हमारे जीवन में धारणाएं आएगी और धारणाएं बहुत श्रेष्ठ होंगी तो हम पुरुषार्थ इतना अच्छा करेंगे और हमारे पुरुषार्थ को देखकर अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हम भी बाबा की सेवाओं में आगे चलें, आगे से आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। ये उनको भी प्रेरणा मिलेगी। जैसे धारणा स्वरूप बनने से हमारे जीवन में सफलताएं मिलती है। धारणा करने से हम उन्नति को प्राप्त करते हैं। धारणा हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणाएं। और यदि धारणा मूर्त नहीं होते हैं तो सुनाते तो हैं लेकिन उसको अनुभव में नहीं ला पाते हैं। अनुभवी मूर्त बनने के लिए धारणा स्वरूप बनना बहुत बहुत आवश्यक है। धारणाएं होंगी तो प्रभाव पड़ेगा, सेवाओं में हो, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे अनेक आत्माओं के पुरुषार्थ में। धारणा स्वरूप ही काम में आती है बातें। धारणाओं के आधार पर हम जीवन में कहीं पे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धारणाएं हमारे जीवन में इतनी ऊंची हो कि लोग हमारे से प्रेरणा लेवे कि जीवन हो तो इनके जैसे, इनकी धारणाएं कितनी श्रेष्ठ हैं, इनका ज्ञान कितना ऊंचा है, इनकी सेवाएं कितनी श्रेष्ठ है। इस लगन को लेकर हम आगे बढ़े। पुरुषार्थ में बाबा को भी साथी बनाएं और साक्षी होकर हमको सेवाएं करनी है।
क्योंकि साथी बनाएंगे तो बाबा हर कदम में मदद करते हैं और मदद का अनुभव सदा ही होता रहता है कि कैसे बाबा हर कदम में साथ देता है। हमने मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन मदद बहुत मिलती है कि जैसे मम्मा बाबा साथ दे रहे हो, साथ चल रहे हो। हाँ, हर बात में टचिंग होती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना। निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति बाबा के बनने से और बढ़ती ही जाती है। आशा बहन जी हमारी जो है पालना दिया, उन्होंने हमको हर छोटी छोटी बातें सिखाई। सेवाएं कैसे करनी है सेंटरों में, कैसे हमको वीआईपी सेवाएं करनी है, कैसे रहना है, सेंटर को कैसे सजाना है, हर चीज़ सिखाया बहन जी ने हमको और बहुत प्यार से रखा और बहुत विश्वास के साथ हर स्थान पे भेजा। कहीं पे भी मैं तो 6 महीना बहन जी के पास रही, बाकी हर जगह बहन जी ने जहाँ पे भी भेजा मुझे कि ये सेवा करके आएगी, विश्वास के साथ। तो बहन जी का हमारे पर बहुत विश्वास रहा और हमने भी बहन जी का बहुत दिल जीता कि बड़ों की आज्ञा अनुसार ही चलनी है, श्रीमत प्रमाण चलने से ही फायदे हैं। वर्तमान समय को देखते हुए शुभ भावना, शुभ कामना और साक्षी दृष्टा कि कैसे हम हर एक आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखें, क्योंकि हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है और उस अनुसार ही वो पुरुषार्थ करेंगे। किसी के पुरुषार्थ को देखकर, स्थिति को देखकर हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल एक रस रहना, यही मेरा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए मेरा शुभ संदेश है कि हर एक आत्मा बाप को पहचान लेवे, अपने अनेक जन्मों का पुण्य जमा करे और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके बाप दादा का नाम बाला करे। ममता दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं। हम छोटी बहनों को जो भी खुद सीखे हैं वो हमको सिखाते हैं और दीदी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, कभी भी किसी को डरते नहीं और वो बोलते हैं कि आप भी सेवा में डरना नहीं और बाबा को बोलना कि बाबा मेरे साथ हैं। मैं दीदी को आज से 25 साल पहले जब इसका आश्रम का उद्घाटन हो रहा था तब दीदी से हमारा परिचय हुआ और इनका व्यवहार और इनका जो विचार था उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। दीदी से मेरे को एक प्रेरणा मिली कि एक अंधेरा दिख रहा था, वहाँ एक उजाला की किरण हमको नज़र आई। मैं यहाँ आया आश्रम में, इनका रहने का तरीका, इनका बैठने का तरीका, इनके साफ सफाई, ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और दीदी का योगदान मैं सोचता हूँ कि मेरे नज़र में आज तक ऐसा आदमी नहीं गुजरा जो निस्वार्थ भाव से और सेवा करे। हमने दीदी के साथ रह कर के बहुत कुछ सीखा है, अनुशासन, मर्यादा और एक बल एक भरोसा। दीदी ने हमेशा हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास और शुभ भावना देकर के सदा आगे बढ़ाया। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो हंसमुख हैं और व्यवहार की धनी हैं। जितना प्यार समाज को देती हैं ऐसा बहुत कम मिलता है। ब्रजानगर में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिस तरह ने सफाई मेंटेन की, जिस तरह से कल्चर को डेवलप कराया, अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बानी कर दी उन्होंने इसके पीछे, बगैर अपने बारे में सोचे हुए उन्होंने समाज के बारे में सोचा, जो मैं उनसे सीखा हूँ। ममता दीदी बहुत शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं और उनका बातों से सभी लोग प्रभावित होकर इस शाखा से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, संख्या भी बढ़ती जा रही है। और जो उनका बोलने का तरीका है, कार्यक्रम जो संचालन करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल हैं। दीदी जी की नाम ममता दीदी हैं। सचमुच वो ममता में माँ जैसा हमारा पालना करते हैं।
दीदी आए देखे कोई भी सेवा नहीं है, तो कोई दूसरी बहन होती तो चले जाते, लेकिन दीदी डटे रही और ज्ञान योग तपस्या से वातावरण को बहुत अच्छे बना दिए और सेवा क्षेत्र में दीदी ऑलराउंडर हैं। बहन जी का विशेषता यही है कि उनसे जो प्रेरणा मेरे को मिली है, उनका पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव कोई भी प्रॉब्लम होने से बहन जी को बोलने से उन्होंने कोई बात नहीं, बाबा है ना, बाबा है, को सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए, बाबा है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ममता दीदी वो बहुत अच्छी है, सरल स्वभाव के हैं, शांत हैं और हर परिवार से जोड़ते हैं। बीच बीच में हमारे घर भी आते हैं और नज़दीक विद्यालय में भी जाकर कैसे समाज में परिवर्तन होगा उसके ऊपर हमारे स्कूल में भी आकर बच्चे लोग को ज्ञान बांटते हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष एक सोने का देश होगा, वही आशा रखते हैं। प्रभु साथ है, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। पल पल मिलेगी सफलता तुमको, उनका है कहना ऐसा। प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। प्रभु साथ है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है। झर झर झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं। बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती है। त्याग ही सबको बना